वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद करने वाले हैं। और जैसे अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम चल रहा है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके बाद स्टेनोग्राफर का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, और स्टेनोग्राफर के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि सीजीएल का यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और इस तरीके से यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स हैं वो यहाँ पर कंडक्ट होते हुए चले जाएंगे। और ये मानकर चलो कि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक जो हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा आपको कारगर साबित होंगे। और ये मानकर चलो कि आपकी शिफ्ट के अंदर यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं ताकि आपका यहाँ पर एक स्मार्ट स्टडी आप यहाँ पर कर सको। आपको डेफिनेटली यहाँ पर पता हो कि यहाँ से जो सवाल है वो यहाँ पर बनेंगे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। जो नया पैटर्न है वो यहाँ पर डिकोड करना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल भी होता है और समझना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे ताकि आपकी यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हो पाए। और इस वाले वीडियो को यहाँ पर आखिर तक देखना। मैं यहाँ पर आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका यहाँ पर जो स्कोर है वो यहाँ पर बूस्ट ही होगा। जो भी हम यहाँ पर अब सीरीज निकालने वाले हैं आप लोगों के लिए, उस सीरीज को अगर आप यहाँ पर पूरा फॉलो करते हो और अगर आपका यहाँ पर एग्जाम मानकर चलो कि 5 या 6 दिनों के बाद भी है तो भी आपको ये जितने भी वीडियोस आप यहाँ पर देखोगे आपको डेफिनेटली एक अपने स्कोर के अंदर हाइक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उसका मैं रीज़न आपको यहाँ पर आपको खुद समझ आ जाएगा जब आप यहाँ पर पेपर के अंदर अपीयर हो गए। और इस वाली वीडियो को यहाँ पर पूरा आखिर तक देखना ताकि आपको यहाँ पर आपके जो 2 या 3 नंबर हैं वो आपके पक्के हो जाएं एग्जाम के अंदर कम से कम। और उसके बाद हम यहाँ पर अब आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं उसके अंदर से यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर ब्रिक्स। अब ब्रिक्स यहाँ पर मानकर चलो कि इससे आपको एग्जाम के अंदर जो चांसेस हैं आपकी शिफ्ट के अंदर यहाँ से सवाल आने के वो हैं 80%। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है वो चीज़ आप यहाँ पर समझते हुए चलो कि आपको चीज़ों को यहाँ पर टॉपिक वाइज यहाँ पर करना है ताकि आपको यहाँ पर कोई भी सवाल मिस ना हो जाए उस टॉपिक से। तो यहाँ पर जो भी हम टॉपिक आपको बताने वाले हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और उनको हम यहाँ पर कवर कराने वाले हैं हमारी सीरीज के अंदर। तो इस वाले वीडियो को पूरा आखिर तक देखना ताकि आपके यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर सिक्योर हो सके। अब यहाँ पर देखो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स यहाँ पर जो बना है वो यहाँ पर कैसे बना है। ब्रिक्स के अंदर यहाँ पर जो बी है वो यहाँ पर स्टैंड करता है फॉर ब्राज़ील, आर जो है वो यहाँ पर स्टैंड करता है फॉर रशिया, आई जो है वो यहाँ पर स्टैंड करता है हमारे इंडिया के लिए, सी जो है वो यहाँ पर स्टैंड करता है चाइना के लिए, और एस जो है वो यहाँ पर स्टैंड करता है साउथ अफ्रीका के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर 5 हैं ये ही यहाँ पर इन्हीं को ही यहाँ पर ये देख सकते हो इनका यहाँ पर जो एक्रोनिम है वो यहाँ पर बनता है ब्रिक्स। और बाद में यहाँ पर आगे चल के काफ़ी अलग अलग यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर जुड़ती हुई चली गई। और आप देखो कि यहाँ पर कितनी यहाँ पर कंट्रीज़ हो चुकी हैं। ऊपर तो आपको यहाँ पर 5 दिख रही हैं और नीचे आपको यहाँ पर कितनी दिख रही हैं, 6 दिख रही हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल कितनी कंट्रीज़ हो गई, ओवरऑल यहाँ पर ब्रिक्स के अंदर हो गई 11 कंट्रीज़। तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जो शुरू के अंदर यहाँ पर जो मेंबर्स थी कंट्रीज़ वो यहाँ पर कौन सी कंट्रीज़ थी, वो थी यहाँ पर बी से यहाँ पर ब्राज़ील, आर से थी यहाँ पर रशिया, आई से थी यहाँ पर इंडिया, सी से थी यहाँ पर चाइना और एस से थी यहाँ पर साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर शुरू के अंदर ये कंट्रीज थी, बाद में यहाँ पर ये वाली यहाँ पर जो आप कंट्रीज देख रहे हो इनका यहाँ पर एडिशन हुआ है जो कि अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझना, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपके यहाँ पर जो नंबर है वो वहाँ पर पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये छोटा सा वीडियो यहाँ पर देख लिया तो। और इसी तरीके से आपकी यहाँ पर जो पूरी सीरीज़ है वो हम यहाँ पर अभी रखने वाले हैं ताकि आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले। अगर आपके 140 नंबर आ रहे थे तो फिर ये बढ़कर यहाँ पर कम से कम 150 हो जाए। तो उस तरीके से यहाँ पर हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं, तो इस वाले वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर जो ब्रिक्स का यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर हुआ था। तो आपके सामने है कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर ब्रिक नाम से पहले हुआ था। इसके अंदर जो एस है वो यहाँ पर मिसिंग था, वो यहाँ पर जो एस है वो यहाँ पर क्या था, मिसिंग था। अब ऐसा अगर है तो यहाँ पर आप जानते हो कि एस जो है वो यहाँ पर स्टैंड करता है किसके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। मतलब साउथ अफ्रीका यहाँ पर शुरू के अंदर मेंबर नहीं था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर शुरू के अंदर ये जो BRIC ये यहीं तक ही खत्म हो जाता था। मतलब B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना। और आप यहाँ पर देखो
डायरेक्टली यहाँ पर जो सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से, वो भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ब्रिक है वो यहाँ पर कॉइन किसने किया था, ये वाला टर्म वो यहाँ पर कॉइन किया था जिम ओनील ने। और ये यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स के चीफ इकोनॉमिस्ट थे। 2001 के अंदर इन्होंने यहाँ पर जो ब्रिक यहाँ पर जो वर्ड है वो यहाँ पर क्या किया था, कॉइन किया था। तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पर देखो अगला, जो यहाँ पर आप लोगों से डेफिनेटली यहाँ पर एग्जाम के अंदर यहाँ पर जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, हम वही चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहे हैं। और ये काफ़ी छोटा वीडियो यहाँ पर होने वाला है, ज़्यादा यहाँ पर लंबा नहीं खींचेंगे। बस यहाँ पर जल्दी से इसको यहाँ पर 2x की स्पीड पे देख लेना, ताकि आपके यहाँ पर एग्जाम के अंदर जो नंबर है वो पक्के हो जाए। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2006 के अंदर रखी गई थी। पहली ब्रिक की यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर की यहाँ पर जो मीटिंग है वो यहाँ पर कब रखी गई थी, वो रखी गई थी 2006 के अंदर। लेकिन यहीं अगर ये लोग पूछ लें कि यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रिक लीडर्स समिट कब हुआ था, है ना, पहले तो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग रखी गई थी, ब्रिक्स के यहाँ पर जो भी कंट्रीज हैं उनके यहाँ पर जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। और ब्रिक के अंदर आप देख सकते हो कौन कौन आते थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और यहाँ पर चाइना। अब ये चार आते थे, और यहाँ पर इन चारों के जो फॉरेन मिनिस्टर की यहाँ पर जो मीटिंग थी वो यहाँ पर पहली बार हुई थी 2006 के अंदर। अगर ये पूछ ले कि यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रिक लीडर्स समिट यहाँ पर कब हुआ था, तो वो हुआ था यहाँ पर 2009 के अंदर। इस वाली बात का ध्यान रखना। और ये जो फर्स्ट ब्रिक लीडर्स समिट यहाँ पर जो हुआ था, यहाँ पर कहाँ पर हुआ था, ये डायरेक्टली अगर पूछ ले तब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो आपको लगाना है यहाँ पर येक्टेरिनबर्ग, और यहाँ पर रशिया के अंदर है ये वाली जगह। और अगला आप यहाँ पर देखो, जो अगली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अभी तक यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं, ब्रिक चल रहा है यहाँ पर। तो मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो एस है वो यहाँ पर मिसिंग है। और एस किसको रिप्रेजेंट करता है, साउथ अफ्रीका को। और अगर एस साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, तो साउथ अफ्रीका ने जाहिर सी बात है बाद में ज्वाइन किया होगा, तभी यहाँ पर इसका जो पूरा नाम है वो यहाँ पर क्या पड़ा, तभी इसका यहाँ पर जो पूरा नाम है वो यहाँ पर पड़ा ब्रिक्स। और अगर मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका ने अगर इसको बाद में ज्वाइन किया है तो डायरेक्टली पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि कब यहाँ पर ज्वाइन किया था, तो 2010 में किया था। और उसी के बाद यहाँ पर फॉर्म हुआ ब्रिक्स। अब हम देखते हैं यहाँ पर पर्पस और नेचर यहाँ पर क्या है ब्रिक्स का। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो पैटर्न यहाँ पर चीज़ों के यहाँ पर बदलते हैं, तो हमें भी यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर उस अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। देखने में आपको लगेगा कि यार पर्पस और नेचर यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें भी लेते हुए चल रही हैं। वो चीज़ें देखकर ही मैं आपको ये वाली बातें बता रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो पर्पस है वो है यहाँ पर ब्रिक्स का, कि यहाँ पर कॉपरेशन के साथ यहाँ पर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है उनका यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर बढ़ सके, डेवलपिंग कंट्रीज़ का यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है बढ़ सके। बेसिकली ये लोग यहाँ पर जो वेस्ट है उसको यहाँ पर जो है टक्कर देना चाहते हैं, और उसी के लिए यहाँ पर फॉर्म हुआ है यहाँ पर ब्रिक्स। और इसका यहाँ पर जो नेचर है वो आपको पता होना चाहिए कि ये कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है। जैसे नेटो है, नेटो एक फॉर्मल अलायंस हो गया, है ना, तो ये कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है। और ये यहाँ पर बेसिकली क्या है कि मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज जो आगे चल के यहाँ पर बड़ी इकोनॉमी यहाँ पर बनेंगी, है ना, तो उनका यहाँ पर मेजरली ये एक इमर्जिंग इकोनॉमीज का यहाँ पर एक संगठन है, उसी को यहाँ पर बनाया गया है यहाँ पर ब्रिक्स के नाम से। अब हम यहाँ पर ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स को भी देख लेते हैं। तो ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर जनरली आप लोगों के समझने के लिए यहाँ पर चार चीज़ों के अंदर यहाँ पर बांटे जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आपके सामने है कि यहाँ पर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इनको प्रमोट करना, स्ट्रेंथन करना, और यहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ यहाँ पर बढ़ना आ गए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर क्या हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ये बात करता है यहाँ पर ग्लोबल इश्यूज की और उसके अंदर कोऑर्डिनेट करने की। जैसे यहाँ पर हो गया एक क्लाइमेट चेंज, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पर ब्रिक्स के अंदर ये भी एक ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के अंदर। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो फाइनेंशियल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो बनता है, वो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये लोग वेस्ट के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट यहाँ पर कम होना चाहते हैं। उसकी यहाँ पर जो डोमिनेटिंग चीज़ है यहाँ पर जो वेस्ट की, जो ट्रेडिशनल टर्म्स के अंदर यहाँ पर चलता आ रहा है, जैसे यूएसए है, तो उनका यहाँ पर जो डोमिनेंस है वो यहाँ पर ये कम करना चाहते हैं। और उसका भी यहाँ पर एक पर्पस यहाँ पर ये है ब्रिक्स बनाने का। और यहाँ पर जो डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव है वो यही है
कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर हो, जो भी यहाँ पर मेंबर कंट्रीज हैं उनके अंदर, ताकि वो मोबिलाइज कर सके यहाँ पर रिसोर्सेज को सही तरीके से, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो यही यहाँ पर मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सबके। अब आपके सामने यहाँ पर जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम बोलते हैं एनडीबी, ये एस्टेब्लिश हुई थी यहाँ पर 2014 के अंदर। और फोर्तलाजो समिट के अंदर ये मानो कि ये जो ब्राज़ील के अंदर हुई थी, उसके अंदर इसका यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट है ये डिसाइड हुआ 2014 के अंदर, ये एस्टेब्लिश हुई। हेडक्वार्टर्स यहाँ पर जो है वो है इसके यहाँ पर शंघाई चाइना के अंदर। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट इन्फो है, जो कि ये डायरेक्टली यहाँ पर सवाल के अंदर पूछ सकते हैं आप लोगों से, वो यहाँ पर पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर कौन है। तो ये जो लेडी हैं दिल्मा रोसफ, ये यहाँ पर इनकी अभी के लिए यहाँ पर फिलहाल के लिए प्रेसिडेंट है। तो यहाँ से ये जो 3 चीज़ें मैंने टिक करी हैं, इंपॉर्टेंट है एनडीबी के रिगार्डिंग। और इस एनडीबी को यहाँ पर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी यहाँ पर बोला जाता है ना। इसको यहाँ पर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी यहाँ पर बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिक्स है इसके तहत ही ये यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी। तो यहाँ से जो डायरेक्टली यहाँ पर सवाल है वो यहाँ पर इन 3 चीज़ों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब नेशनल डेवलपमेंट बैंक की तरह ही एक सीआरए यहाँ पर एस्टेब्लिश करी गई है, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। अब ये भी यहाँ पर ब्रिक्स के द्वारा ही यहाँ पर करी गई। और कब करी गई? 2014 के अंदर एस्टेब्लिश। तो मतलब दोनों का यहाँ पर सेम साल था, एनडीबी का भी यहाँ पर 2014 और यहाँ पर सीआरए का भी 2014। और ये यहाँ पर इसका क्या मेन पर्पस होगा? अगर यहाँ पर इसका नाम है रिजर्व, तो जाहिर सी बात है ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट ही यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। और किनको करेगी? जो कि ब्रिक्स के मेंबर्स होंगे। और किस केस के अंदर करेगी ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जब बीओपी यहाँ पर किसी के अंदर भी डिफिकल्टी आएगी उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर, तब यहाँ पर ये उनको मदद करेगी। और आप देख सकते हो कि ये जो टोटल रिजर्व्स यहाँ पर जो इसकी इनिशियली थी वो थी यहाँ पर $100 बिलियन। अब ब्रिक्स से रिलेटेड और यहाँ पर कौन सा सवाल है जो कि आगे आने वाले पेपर्स के अंदर पूछे आ सकते हैं? तो देखो यहाँ पर जो 15th ब्रिक्स समिट है, यहाँ से डायरेक्टली है कि यहाँ पर जो समिट है इनसे सवाल उठकर आएंगे आपके। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन अब शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर जो 15th ब्रिक्स समिट है ये यहाँ पर साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग के अंदर यहाँ पर हुई थी 2023 के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर न्यू मेंबर्स को इनवाइट किया गया। और वो यहाँ पर कौन से थे वो आप देख सकते हो। एक था यहाँ पर ईरान, एक था यहाँ पर सऊदी अरब, एक था यहाँ पर यूएई, एक था यहाँ पर इजिप्ट, एक था यहाँ पर इथोपिया और एक था अर्जेंटीना। लेकिन जो अर्जेंटीना था इसने यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया। इसने यहाँ पर क्या कर दिया? इसने कर दिया यहाँ पर डिक्लाइन। आप देख सकते हो अर्जेंटीना डिक्लाइंड अंडर न्यू लीडरशिप। ठीक है, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। तो यहाँ पर किन कंट्रीज को यहाँ पर मिला प्रस्ताव? ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया। फाइनली ये यहाँ पर जो 5 कंट्रीज थी ये यहाँ पर आगे चल के मेंबर्स बनी। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सऊदी अरब था इन्होंने थोड़ा डिले कर दिया था आगे चल के। तो यहाँ पर बेसिकली जो 4 कंट्रीज थी, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई, यही यहाँ पर न्यू मेंबर्स यहाँ पर बनी 2024 की शुरुआत के अंदर। क्योंकि यहाँ पर जो सऊदी अरब था उसने यहाँ पर थोड़ा सा डिले कर दिया था। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो 4 कंट्रीज थी यहाँ पर शुरू के अंदर यहाँ पर मेंबर्स एक्स्ट्रा बनी। और जो पहले की यहाँ पर जो मेंबर्स थी वो तो आपको पता ही है, वो यहाँ पर थी BRICS से यहाँ पर जो भी कंट्रीज आती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तो थे ही थे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो यहाँ पर बाकी के हैं ये भी इनके मेंबर बन चुके थे यहाँ पर चारों। शुरू के यहाँ पर जो 2024 था साल उसके अंदर। और उसके बाद आपके सामने है कि यहाँ पर जो इंडोनेशिया है वो भी यहाँ पर इनका यहाँ पर जो मेंबर था वो बन गया 2025 के अंदर। तो इंडोनेशिया यहाँ पर इनका क्या है? सबसे नया मेंबर है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इंडोनेशिया यहाँ पर क्या है? ये न्यूएस्ट मेंबर है ना, इन ब्रिक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो करंट नंबर है यहाँ पर ब्रिक्स का वो है यहाँ पर 11। तो यहाँ पर 11 नेशन है यहाँ पर जो ओवरऑल मिलकर यहाँ पर बनते हैं। ये 5 तो आपको देखने को मिल गए हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। फिर यहाँ पर इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई, है ना, ये आपको 4 देखने को मिल गए। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हो ये है यहाँ पर 5 और एक यहाँ पर आप देख सकते हो सऊदी अरब, जिसने यहाँ पर बाद में ज्वाइन किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल 11 कंट्रीज आपको देखने को मिली ब्रिक्स के अंदर।
तो 15th ब्रिक्स समिट के बाद आपके सामने है यहाँ पर 16th ब्रिक्स समिट जो कि हुई थी कजान रशिया के अंदर। अब हमने देखा कि 15th ब्रिक्स समिट हुई थी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर, और यहाँ पर जो 16th ब्रिक्स समिट है आपके सामने ये यहाँ पर हुई है कजान रशिया के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट है कहाँ पर हुई थी पूछ लेते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये 2024 की है ये वाली समिट, और आपके सामने है कि यहाँ पर इसका क्या थीम है। इसका थीम है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट थीम है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार मार्क भी आप लोगों के सामने लगा दिया है। पूछ लेगा 2024 की यहाँ पर जो ब्रिक्स समिट थी 16th ब्रिक्स समिट, उसका क्या थीम था, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अब इसके बाद देखो कि यहाँ पर ये जो समिट थी इसके अंदर इंक्लूड किया गया यहाँ पर नए मेंबर्स को इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई को। और बाकी यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि यहाँ पर जो ब्रिक्स की यहाँ पर जो पार्टनर कंट्री हैं वो यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ से सवाल बनने के कम चांसेस हैं बेसिकली। तो आपके लिए यहाँ पर जो थीम है ये यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये 16th ब्रिक्स समिट जो है यहाँ पर कहाँ हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर देखो 16th ब्रिक्स समिट के बाद हम आ रहे हैं अब 17th ब्रिक्स समिट के ऊपर। तो जो 17th ब्रिक्स समिट है वो हुई थी यहाँ पर ब्राज़ील, रियो दे जनीरो, और ये 2025 की यहाँ पर समिट है। और आपके सामने है कि इसके बाद 17 ब्रिक्स समिट के बाद यहाँ पर जो 18 ब्रिक्स समिट जो होने वाली है 2026 के अंदर, कब होने वाली है 2026 के अंदर 18 ब्रिक्स समिट, ये हमारे प्यारे भारत के अंदर यहाँ पर होने वाली है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्टली सवाल उठकर आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इंडिया इन्वॉल्व है। और आप देख सकते हो कि 18 ब्रिक्स समिट 2026 की ये यहाँ पर पहले ही अनाउंस हो गया था कि इंडिया यहाँ पर इसको होस्ट करने वाली है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 17 ब्रिक्स समिट थी वो यहाँ पर कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी यहाँ पर ब्राज़ील के अंदर रियो दे जनीरो में। तो अभी आपने यहाँ पर जो टॉपिक देखा ब्रिक्स, ये नए पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, इसी वजह से हमने यहाँ पर इसको कवर किया है। और उसी अकॉर्डिंग आपको इसको एक बार गो थ्रू करना है ताकि आप वहाँ पर मार्क्स नहीं कटवा के आओ। और हम भी ऐसा टॉपिक इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये नए पैटर्न के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो टॉपिक कवर किया है ये आप लोगों को बाद में समझ आएगा कि यहाँ पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने यहाँ पर इसको क्यों कराया था। और मैं आपको एक बात यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि काफ़ी लोग यहाँ पर जो पीडीएफ यहाँ पर गो थ्रू करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और क्विजेज यहाँ पर लगाना चाहते हैं उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यहाँ पर पीडीएफ को गो थ्रू करने के बाद, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ये हमने यहाँ पर एक आप लोगों के लिए मटेरियल यहाँ पर बनाए हैं जो कि हमने यहाँ पर जीके के क्रैश कोर्स के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड करे थे। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर लेक्चर्स भी मिलते थे साथ साथ, लेकिन अभी यहाँ पर आपको एंड मोमेंट के अंदर अगर आपको लग रहा है कि आप लेक्चर को नहीं गो थ्रू कर पाओगे, तो आप यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है जो कि हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, या ये मानकर चलो कि मॉडर्न डायनेस्टी हो गई, या जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, या जो भी आपके अभी ऑन गोइंग पूछे जाएंगे सारे के सारे, वो आप ये मानकर चलो हमने उनका यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर पीडीएफ है या जितनी भी यहाँ पर क्विजेज हैं वो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार कर दी हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसके अंदर एनरोल करना चाहते हो और एट द एंड मोमेंट अगर आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर आपको 179 के अंदर ही आपको जो स्टडी मटेरियल है सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर यहाँ पर छूट चुका है तो आप उसको यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो पीडीएफ को देखकर, और उसकी आप यहाँ पर क्विज भी यहाँ पर लगा सकते हो आराम से, ताकि आपके यहाँ पर जो तैयारी है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो पाए। तो जो भी बच्चे यहाँ पर एट द एंड मोमेंट यहाँ पर जो पीडीएफ है उनको यहाँ पर गो थ्रू करना चाहते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके कोई रह गया है या जो भी आपको लग रहा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है और आपकी यहाँ पर कमी है उस टॉपिक के अंदर, तो आप उन पीडीएफ्स को यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो। प्रिंटेबल पीडीएफ्स है वो, और क्लास नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। उनको गो थ्रू करने के बाद यहाँ पर आपको क्विजेस भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, तो उन क्विजेस को भी आप यहाँ पर लगा सकते हो ताकि आपकी यहाँ पर जो तैयारी है वो आपको पता चले। और जो क्विजेज हैं वो भी आप ये मानकर चलो उसके अंदर भी हमने रैंकिंग सिस्टम यहाँ पर बना दिया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर रैंक्स अलॉट होती हैं, जो भी आप यहाँ पर जितने ही मार्क्स स्कोर करोगे आपको पता चलेगा कि दूसरों के कंपैरिजन में आप कहाँ पर रैंक कर रहे हो, और आपको पीडीएफ को यहाँ पर अच्छी तरीके से गो थ्रू करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर इतना टाइम बचा है कि आप आराम से यहाँ पर पीडीएफ को गो थ्रू कर पाओ, इसलिए हम यहाँ पर आप लोगों के लिए
जो स्टडी मटेरियल है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम ओरिएंटेड वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इसकी यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो है यहाँ पर 11 सितंबर 2025 तक। इसके अंदर वही टॉपिक्स कवर्ड हैं जो कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो हाई वेटेज रखते हैं और हमने यहाँ पर इनको कवर किया है और जो बेसिकली आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप ये मानकर चल सकते हो, अगर आप इसके अंदर एनरोल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और इसके अंदर इस तरीके से आपको यहाँ पर क्विजेज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी, जैसे पीरियोडिक टेबल्स की यहाँ पर आप देख सकते हो, मॉडर्न डायनेस्टी की देख सकते हो, उसी तरीके से यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स की देख सकते हो, और बहुत सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप यहाँ पर आपके सामने हैं पेजेस के अंदर। और उसी तरीके से यहाँ पर जो क्लास नोट्स है और प्रिंटेबल पीडीएफ्स हैं वो भी आप यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे और अलग अलग टॉपिक्स की आप यहाँ पर गो थ्रू कर पाओगे। तो अगर आप यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ स्टडी मटेरियल अगर आप लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो इसके अंदर। और एट द एंड मोमेंट अगर आपके यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर उसके अंदर यहाँ पर कुछ रह जाता है तो आप इन पीडीएफ्स को यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो, ताकि आपके यहाँ पर जो तैयारी है उसको यहाँ पर एक बूस्टअप मिल जाए। और इसका यहाँ पर सिर्फ 179 ही है प्राइस। तो अगर आप यहाँ पर करना चाहते हो एनरोल तो आप कर सकते हो। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर एसएससी एमटीएस वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर एक बैच ला रहे हैं, जो कि यहाँ पर रिवीजन बैच होगा एक तरीके से, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा, ताकि एट द एंड मोमेंट आपके यहाँ पर जो जीके के अंदर यहाँ पर स्कोर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। ये यहाँ पर शुरू हो रहा है 15 अगस्त से। तो अगर आप यहाँ पर एनरोल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर एसएससी एमटीएस को यहाँ पर एम कर रहे हो अपनी एसएससी की प्रिपरेशन के अंदर। और अगर आप यहाँ पर डेमो लेक्चर देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर जा सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पर आपको डेमो लेक्चर भी यहाँ पर मिल जाएगा और आप वहाँ पर उसको गो थ्रू कर सकते हो। आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाएगी, क्लास नोट भी मिल जाएंगे, उस अकॉर्डिंग आप वहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड होंगी और कैसे कैसे टॉपिक्स यहाँ पर कवर होंगे और किस तरीके से यहाँ पर होंगे। तो अगर आप उसके अंदर जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। और सितंबर के अंदर यहाँ पर इसका एग्जाम होने वाला है एसएससी एमटीएस 2025 का। बाकी यहाँ पर जो नए पैटर्न के ऊपर हम जो सीरीज अभी चला रहे हैं, जिसके अंदर अभी हमने यहाँ पर ब्रिक्स टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, ये नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आप ये मानकर चलो कि आपकी शिफ्ट के अंदर आपको इसके सवाल देखने को मिलेंगे और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी। और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी यहाँ पर टॉपिक्स अब हमें लगेंगे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर जुड़ जाना अगर अभी तक नहीं जुड़े, और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पर हम जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो यहाँ पर डालते रहते हैं और साथ साथ यहाँ पर हमें जो भी पीडीएफ लगेंगी वो भी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर शेयर करते रहेंगे। और अगर आप इन डेप्थ यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करना चाहते हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे बुक्स एंड ऑथर होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट होता है, पीरियोडिक टेबल होती है, और इस तरीके के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से डायरेक्टली सवाल उठकर आते हैं, गवर्नमेंट एंड स्कीम्स जैसे होता है, स्पोर्ट्स होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। और अगर आप यहाँ पर इसकी पीडीएफ को यहाँ पर गो थ्रू करना चाहते हो या यहाँ पर इसकी क्विजेज लगाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसका यहाँ पर अलग से यहाँ पर हमने निकाल दिया है आप लोगों के लिए, तो वो आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर दिए गए लिंक के ऊपर हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई भी चीज़ के अंदर यहाँ पर दिक्कत आती है तो।